ऑक्सीजन कार्बन को अलग किया, कार्बन को कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट किया और ग्लूकोज में, ठीक है, या कुछ अलग सब्सटेंसेस में, और फिर उसमें से क्या था, वो फिर दोबारा वो सब्सटेंसेस जब रिलीज हुए तो CO2 के फॉर्म में रिलीज हुए। ये है, हमसे भी वहीं को मिले, हमें भी वहीं से मिले। हम भी तो जो खाना वाना खाते हैं हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है, या दूसरे एनिमल से मिलता है, तो वो एनिमल्स भी प्लांट्स पर डिपेंडेंट है ना। हम भी रेस्पिरेशन करते हैं, तो देख कभी सोचा आपने, जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो हम ऑक्सीजन लेते हैं अंदर और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो वो सी कहाँ से आया, कार्बन कहाँ से आ गई, वो सी आई हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे अंदर हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स में से कार्बन ले लेती है ऑक्सीजन और फिर बाहर जाकर कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाती है वो, मतलब जब हम छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड में, जब हम रेस्पायर करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है O2। समझ आया? चलिए, द सच कन्वर्जन रिजल्ट्स इन प्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और इस कन्वर्जन से क्या होता है, CO2 कन्वर्जन से प्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, और ग्लूकोज का प्रोडक्शन होता है, दैट मे बी कन्वर्टेड, और ये कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज भी कन्वर्ट हो सकता है किसमें, अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, सच एज सुक्रोज, स्टार्च, सेल्यूलोज एक्सेट्रा, ये सब इनमें भी कन्वर्ट हो सकता है। ये जो है क्या, पहले CO2 से क्या हुआ, कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज बना, और ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो सकता है, जैसे कि सक्रोज, स्टार्च और सेल्यूलोज में। ये सब हमारा खाना भी है, स्टार्च, सेल्यूलोज और सुक्रोज, ये सब अदर एनिमल्स का और हमारा खाना भी है, ध्यान रखना। लेकिन सम ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज्ड डायरेक्टली बाय प्लांट्स, कुछ कार्बोहाइड्रेट जो वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे कि सक्रोज, स्टार्च और सेल्यूलोज में कन्वर्ट नहीं होता, बल्कि इट इज डायरेक्टली यूटिलाइज्ड बाय प्लांट इटसेल्फ,